हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उदारवादी चरण के प्रश्नों को, जिसमें हम देखेंगे 1885 से 1905 ईस्वी तक के प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी CR दास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि WC बनर्जी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, विमल चंद बनर्जी ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए SN बनर्जी, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी MG रनाडे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस संस्था का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जबकि मदन मोहन मालवीय ने 25वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1903 में लाहौर में और एनी बेसेंट ने 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में कलकत्ता में एवं CR दास ने 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 ईस्वी में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे राजनीतिज्ञ होगा, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी सिविल कर्मचारी, ऑप्शन डी समाज सुधारक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिविल कर्मचारी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टिवियन ह्यूम इंग्लैंड के निवासी थे। इंडियन सिविल सर्विस में ह्यूम ने काफ़ी वर्षों तक कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी GK गोखले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाला लाजपत राय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाला लाजपत राय नरमपंथी कांग्रेस सदस्यों की तरह नहीं थे। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन किया था। वहां घटित लाठीचार्ज में वे घायल हो गए एवं आगे उनकी मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बंगाल विभाजन कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था, लेकिन विरोध के कारण 1911 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नरम दलीय राष्ट्रीय आंदोलन की मांग क्या थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वराज की मांग, ऑप्शन बी स्वदेशी तथा बहिष्कार, ऑप्शन सी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार की मांग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग थी कि भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व, वायसराय तथा गवर्नरों की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया?
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी नवाब अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन सी सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सैयद अहमद खान। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। आगे चल के बनारस के राजा के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के थे। वह महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रनाडे के शिष्य एवं महात्मा गांधी के राजनीतिज्ञ गुरु थे। 1912 से 15 ईस्वी तक भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। गोखले का आदर्श वाक्य था प्रेम और सेवा, लव एंड सर्विस, तथा तिलक का सेवा और त्याग। तिलक का आदर्श वाक्य था सेवा और त्याग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमा चंद बनर्जी द्वारा की गई। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे, जिनमें अधिकतर वकील एवं पत्रकार थे। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 ईस्वी में ए ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका नाम बम्बई में आयोजित अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की मांगों में मुख्यतः प्रशासनिक सुधारों तथा सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पर बल दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी वीर राघवाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरविंद घोष। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला के द्वारा अरविंदो घोष ने की। ये प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी थे जो कालांतर में योगी बन गए। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया, राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन प्राण है तथा इसे प्राप्त करना अत्यावश्यक है। 1908 से 9 ईस्वी में सरकार ने इन्हें मडिकतल्ला बम कांड में फंसाकर 1 वर्ष की कैद की सजा दे दी। अंततः इन्हें छोड़ दिया गया। इसके उपरांत अरविंदो घोष ने 1910 ईस्वी में पांडिचेरी चले गए और वहां ओरविले आश्रम की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पांडिचेरी में ही व्यतीत किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना की और अनब्रिटिश निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। वे 1892 ईस्वी में
लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी शंकरन नायर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन 1886 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद में नवा कांग्रेस अधिवेशन 1893 ईस्वी लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लंदन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक नरम दलीय माना जाता था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय कांग्रेस में गरम दल के सदस्य थे, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये स्वराज के समर्थक एवं प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बीजी तिलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री चिपोड़कर ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर और एम.बी. जोशी के साथ मिलकर 1880 ईस्वी में पुणे में की। इसकी स्थापना पहले इंग्लिश स्कूल के रूप में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जस्टिस रनाडे, ऑप्शन डी M.K. गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 1866 ईस्वी तथा मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग वन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय कानून पास किया था। इसके द्वारा विश्वविद्यालयों के सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमित की गई थी तथा मनोनीत सरकारी सदस्यों का बहुमत कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुणे में वर्ष 1885 ईस्वी में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन बी भारतीय सेवक समाज, ऑप्शन सी समाज सेवा संघ, ऑप्शन डी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुणे में वर्ष 1835 ईस्वी में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से निर्दिष्ट एक व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पहचानिए। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासक के रूप में उनके दायित्वों के बारे में शिक्षित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के प्रति अपने विरोध का समर्थन में भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। वर्ष 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की, जिनके वे मानद सचिव बने। कूट से पहचानिए वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन है ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए थे। वे ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित पहले एशियाई व्यक्ति थे। 1886 ईस्वी में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1886 ईस्वी में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, WC रैंड कौन था जिसकी वर्ष 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पूना का पुलिस कमिश्नर, ऑप्शन बी ब्रिटिश न्यायाधीश, ऑप्शन सी पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन, ऑप्शन डी आयुर्वैज्ञानिक चिकित्सक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूना का प्लेग कमीशन का चेयरमैन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। WC रैंड पूना के प्लेग कमीशन का चेयरमैन था, जिसकी हत्या चापेकर बंधुओं ने 1897 ईस्वी में कर दी। यह देश की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी जिसमें किसी अंग्रेज की हत्या की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ऑप्शन बी 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ऑप्शन सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रक्त गोफ्तार का आरंभ किया, ऑप्शन डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, क्योंकि उन्होंने 3 बार की थी। तो ये आपका डी गलत होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की, जिसमें 1886, 1893 एवं 1906 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, ऑप्शन बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ऑप्शन सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, ऑप्शन डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एल्बर्ट बिल भारत में 1883 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय रिपन द्वारा सुझाया गया एक कानून था, जिसके अंतर्गत जिला स्तर के भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश अपराधियों पर न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाना था। उस समय पहले भारतीयों को ब्रिटिश अपराधियों से संबंधित मुकदमे सुनाने का हक नहीं था। इस विधेयक का नाम कोर्टनी एल्बर्ट के नाम पर रखा गया था, जो वायसराय की भारत परिषद के कानूनी सलाहकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कांग्रेस के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति थी, ऑप्शन बी उन्होंने सहायक संधि आरंभ की, ऑप्शन सी वे भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग के उत्तराधिकारी बने, ऑप्शन डी उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल के प्रांत से अलग किया और उन्हें असम में मिला दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल
के प्रांत से अलग किया और उसे असम में मिला दिया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक भारत में रहा। 1905 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का हवाला देकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल में असम, बंगाल के राजशाही ढाका, चिटगांव के जिले मिलाकर नया प्रांत बनाया गया जिसका मुख्यालय ढाका में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905 ईस्वी की मांग नहीं थी? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर श्रेणियों का भारतीयकरण, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज संपूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, ऑप्शन डी साम्राज्य के स्वामित्व वाला स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्ण स्वराज संपूर्ण स्वतंत्रता। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1885 से 1905 ईस्वी के चरण को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में कांग्रेस की प्रमुख मांगों में प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना आदि तथा पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1930 के दशक लाहौर अधिवेशन में की गई थी, अतः ऑप्शन बी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? तो आपके ऑप्शन ए कांग्रेस अधिवेशन विमर्शद बनर्जी, ऑप्शन बी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि चौथे कांग्रेस अधिवेशन 1888 ईस्वी इलाहाबाद के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपका ऑप्शन सी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगत है कांग्रेस के अधिवेशन और उसके स्थान? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तीसरा अधिवेशन मद्रास, ऑप्शन बी पांचवा अधिवेशन कलकत्ता, ऑप्शन सी छठा अधिवेशन बम्बई, ऑप्शन डी सातवां अधिवेशन इलाहाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा अधिवेशन मद्रास। बाकी सारे गलत हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हुआ था। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में सर विलियम बेडन की अध्यक्षता में हुआ था। छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में सर फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में हुआ। सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी में नागपुर पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी, ऑप्शन बी नवीन भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस महागोविंद रनाडे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी की अध्यक्षता में, अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर, इंडियन सोशल कांग्रेस 1887 महागोविंद रनाडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलन एक्टिवियन होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेब 1994 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने थे। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, अतः कथन बी संगत है, मतलब कथन बी आपका सही है, बाकी सारे गलत है।
तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर।